The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. राजनीति में फैसले अदालतों में होते हैं, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई जिसने वैश्विक व्यापार और राजनीति दोनों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीति को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस फैसले के तुरंत बाद एक और बड़ी खबर सामने आती है कि ट्रंप अब चीन दौरे पर जाने वाले हैं और वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। अब सवाल उठता है कि क्या ये महज संयोग है या फिर अमेरिका की नई रणनीति की शुरुआत है। दरअसल अमेरिका की राजनीति और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये फैसला 6-3 के बहुमत से दिया गया है और इसने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर सीधा ब्रेक लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने अपने फैसले में साफ कह दिया कि इस कानून में कहीं भी टैरिफ लगाने की शक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने बड़े पैमाने पर आयात शुल्क नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति असीमित मात्रा, अवधि और दायरे में टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। हालांकि इस फैसले से 3 जज असहमत भी दिखे, लेकिन बहुमत का फैसला लागू हो गया और ट्रंप की टैरिफ नीति पर कानूनी रोक लगा दी गई। अब जरा पीछे चलते हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन, कनाडा और मेक्सिको समेत 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का यह तर्क था कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा, घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कुछ अवैध गतिविधियों पर भी दबाव बनेगा। लेकिन इस फैसले का विरोध भी तेजी से बढ़ने लगा। कई राज्यों, छोटे कारोबारियों और आयात पर निर्भर कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत कांग्रेस के अधिकारों में दखल दिया है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि टैरिफ के कारण उनकी लागत बढ़ गई है, जिससे उपभोक्ता को महंगाई पर बोझ पड़ता है और कई कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ती है। और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां से अब ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका मिल गया। अब इसी बीच आता है कूटनीति का नया चैप्टर। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप की टैरिफ नीति को अदालत ने बड़ा झटका दिया, यानी जिस हथियार से ट्रंप चीन पर दबाव बना रहे थे, अब वही कानूनी रूप से कमजोर पड़ चुका है। याद कीजिए, अमेरिका और चीन के बीच पिछले कई सालों से व्यापार को लेकर तनाव रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ, तकनीक और सप्लाई चेन को लेकर कई विवाद सामने आए। ट्रंप इससे पहले भी 2017 में चीन का दौरा कर चुके हैं और साल 2023 में शी जिनपिंग अमेरिका आ चुके हैं। अब इस बार होने वाली मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। खुद ट्रंप ने संकेत दिए कि साल के अंत तक शी जिनपिंग व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं, यानी ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में नई दिशा तय करने वाली बातचीत हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी बना हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप को टकराव की नीति से बातचीत की मेज पर लाने वाला मोड़ साबित होगा या फिर ये सिर्फ रणनीतिक बदलाव है। कुल मिलाकर आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के रिश्ते क्या बदल जाते हैं या नहीं। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अचानक ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।